ऑलराइट सो गाइस, आज हमारे साथ हैं एडवोकेट पुष्पिंदर सिंह जी एंड वेलकम सर। और ये हमारे डायरेक्टर हैं नोबल दून डिफेंस एकेडमी के भी। एंड आज हम इनके साथ थोड़ी सी बातचीत करेंगे, कुछ क्वेरीज लेंगे बच्चों की, स्टूडेंट्स की, जो डिफेंस में अपना करियर तो बनाना चाहते हैं लेकिन उनको क्लैरिटी नहीं है कि उसके लिए करियर पाथ क्या है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है और उसके बाद उसमें आगे आप क्या क्या कर सकते हैं, किस किस वर्टिकल में जा सकते हैं। सो सबसे पहले थैंक यू सागर सर। मैं आपका सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा कि जो हमारे सागर सर हैं ये आपका एजुकेशन फील्ड में कम्युनिकेशन के उसमें माहिर रह चुके हैं। चाहे अभी कोई भी फील्ड हो, चाहे आपका फाइनेंस का हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे मर्चेंट नेवी हो, चाहे कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, हर फील्ड में इनके स्टूडेंट मिलेंगे। इन्होंने हर जगह अपना जो है कम्युनिकेशन के स्किल्स को बढ़ावा दिया है और हर फील्ड में इन्होंने बच्चों को पढ़ाया है। तो सर के बारे में अगर कम्युनिकेशन के बारे में बताऊं तो वो कमी है। तो बाकी सर जो है आज डिफेंस के बारे में कुछ क्वेरी लेने आए थे, क्योंकि काफी दिन से सर बोल रहे थे कि सर मैं जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, कुछ डिफेंस के लिए भी बच्चे हैं उनको भी पढ़ाता हूँ, तो सबकी क्वेरीज रहती हैं कुछ, तो वो क्वेरीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तो आप सर पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। थैंक यू वेरी मच सर फॉर द इंट्रोडक्शन। सो ये सर का बड़प्पन है जिस तरीके से उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन दिया है, बट आई रियली होप कि आज मैं कुछ बच्चों की क्वेरीज क्लियर कर पाऊँ। सो आज बच्चों के बिहाफ पे हम क्वेरीज लेंगे। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल जो कुछ एक जनरल परसेप्शन है मैं उससे स्टार्ट करूंगा, जो काफी उन बच्चों की भी होगी जो डिफेंस के बारे में जानते नहीं बट जानना चाहते हैं, और मैं भी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम डिफेंस की बात करते हैं तो उसमें क्या आता है, बिकॉज हमारे लिए इट्स लाइक डिफेंस है, उसमें हमारी एयरफोर्स भी है, नेवी भी है और आर्मी भी है। तो क्या ये अंडरस्टैंडिंग सही है? सबसे पहले आप मुझे ये बताइए। तीनों देखो, डिफेंस में तीनों फोर्सेस आती है हमारी, आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों आती है। अब इसमें क्या होता है, कई एंट्रीज हैं जो हम कहते हैं कि 12th के बाद की एंट्रीज होती हैं। ठीक है, डायरेक्ट एंट्रीज हमारी 12th के बाद हो जाती है। और जो इसमें एज लिमिट बताऊं मैं अगर, तो एज स्टार्ट होती है 15.5 to 18.5। लेकिन बच्चों को क्या लगता है, कई बार क्या होता है ऑनलाइन हम चेक करते हैं उसमें लिखा होता है आपका 16.5 to 19.5। तो बच्चा कंफ्यूज होता है। काफी हमारे पास भी ऐसी क्वेरीज आती हैं कि सर आप कह रहे हैं कि मैं एलिजिबल नहीं हूँ, मेरे पास अब आगे इसके लिए मेरे पास आगे ऑप्शन नहीं है और मेरी एज निकल चुकी है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है 16.5 to 19.5। तो वो समझने की कोशिश करनी चाहिए हमें कि जो 16.5 to 19.5 है वो ज्वाइनिंग डेट्स है, वो फॉर्म फिल करने की डेट नहीं है। फॉर्म फिल करने की डेट आपकी होती है 15.5 to 18.5। मतलब आपका कहने का मतलब है कि एक साल पहले वो फॉर्म फिल कर सकते हैं और एक साल बाद? एक साल नहीं, अब इसमें एक एक दिन का असर होता है। अब मैं बात करता हूँ अभी कहता हूँ, अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2008 है तो वो नेक्स्ट अप्रैल के लिए एलिजिबल नहीं है, वो सिर्फ सितंबर के लिए एलिजिबल है, जो ये वाला सितंबर है इसके लिए एलिजिबल है और उसकी एज लिमिट खत्म हो जाएगी। लेकिन वही बच्चा अगर उसकी 2 जुलाई है, यानी एक दिन का डिफरेंस आ रहा है, तो वो अप्रैल के लिए भी अटेम्प्ट दे सकता है। सिर्फ एक एक दिन का फर्क होता है इसमें। तो अभी बच्चे इसी चीज में कंफ्यूज होते हैं, सर मेरी तो आपका 2008 है और मेरे पास जो है जून मेरा 30 जून मेरा डेट ऑफ बर्थ है और उसके हिसाब से मैं अभी 19 का हो नहीं रहा हूँ, तो मैं आपका अप्रैल का अटेम्प्ट दे सकता हूँ। तो आप तो ये कह रहे हो, तो वो मैं बच्चों को बताना चाह रहा हूँ क्योंकि एक एक डे का इसमें फर्क पड़ता है हमारा। ये बहुत क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है सर, इसके बारे में तो मैं सच में बिल्कुल भी नहीं जानता था। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस कि एक दिन से कितना फर्क पड़ सकता है, ये अब आपको शायद पता चल गया होगा। सेकंड मेरा ये क्वेश्चन है, लाइक हमारे डिफेंस में एयरफोर्स नेवी आर्मी तीनों आते हैं, करेक्ट? तो जो डिफेंस में एंट्री के एक रूल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल एज क्राइटेरिया है, क्या ये तीनों में सेम रहता है या सब में अलग अलग रहता है? देखो एनडीए के थ्रू तो तीनों में सेम है, लेकिन अगर एनडीए के थ्रू हम जाना चाहते हैं तो अगर हम मान लो हमें आर्मी में जाना है, तो आर्मी में किसी भी स्ट्रीम का बच्चा जा सकता है, चाहे वो आपका आर्ट्स का हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे साइंस हो। Really? किसी भी स्ट्रीम का जा सकता है, लेकिन आपको मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, अलग से एक मैथ्स अपना पढ़ना पड़ेगा जो 11th 12th का होता है, जो इंडिया का एग्जाम क्लियर करने के लिए चाहिए आपको। आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई अपना डिफेंस में करियर बनाना चाहता है तो वो आर्ट्स करके भी बना सकता है? आर्ट्स करके भी जा सकता है। कई बच्चों को ये रहता है कि सर हम आर्ट्स में हैं लेकिन हम जो है एनडीए में नहीं जा सकते, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं नहीं कर सकते क्योंकि मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल। कई अकेडमी इस चीज के लिए कह देती है कि जो है बच्चा जो है आर्ट्स वाला है या कॉमर्स वाला है वो जो है डिफेंस में नहीं जा सकता।
बिल्कुल। लेकिन मैं उन्हें कहना चाहूंगा कि आप अगर इसकी नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें आप आर्मी में जा सकते हो, और लेकिन उसके लिए आपको मैथ्स पढ़ना पड़ेगा 11th-12th का, क्योंकि एनडीए का एग्जाम जो होता है उसमें आपको मैथ्स कंपल्सरी है। तो अगर आप मैथ्स पढ़ लेते हैं तो आप उसे आराम से पेपर दे सकते हैं और आप आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं, आर्मी में एज अ लेफ्टिनेंट बन सकते हैं, जाएंगे एनडीए खड़गवासले जाएंगे। क्योंकि तीनों कोर्स जो है, एंड चाहे आप आर्मी में हो, चाहे नेवी में हो, चाहे एयरफोर्स में हो, तीनों में आप जाते अल्टीमेट आप जो है खड़गवासले ही एनडीए में ही है। अब एयरफोर्स और नेवी की बात कर लेते हैं। अगर एयरफोर्स और नेवी आपको देखना है तो उसमें आपके पास पीसीएम कंपलसरी है, फिजिक्स एंड मैथ्स आपके पास होना चाहिए। ओके। अगर आप नेवी और इसका एयरफोर्स के लिए सोच रहे हैं तो ओके, ये है। गुड। सो बेसिकली आपका कहने का मतलब है कि अगर हमने 12th में किसी भी बच्चे ने आर्ट्स से पढ़ाई करी है तो वो एलिजिबल हो जाता है, जस्ट उसको उस एग्जाम को एंट्रेंस को क्लियर करने के लिए उसको जो रिक्वायरमेंट्स है मैथ्स की वो फुलफिल करने। कई बच्चे कहते हैं सर क्या मुझे आर्ट्स के साथ मैथ्स पढ़ने की जरूरत है, या फिर कॉमर्स के साथ मेरे पास मैथ्स होगी तो ही मैं एलिजिबल हो सकता हूँ? नहीं, अच्छा, आप विदाउट मैथ्स भी एलिजिबल होते हैं, बट शर्त एक ही है कि आपको एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा एनडीए का। वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गाइस। एज यू कैन सी कि आर्ट्स के बाद भी आप अपने डिफेंस में करियर बना सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने 12th में आर्ट्स करिए तो आपके लिए डिफेंस के दरवाजे बंद हो गए हैं। सो इफ यू आर रियली पैशनेट अबाउट डिफेंस एंड सर्विंग द कंट्री, सो यू हैव दिस करियर पाथ एज वेल। वेरी गुड सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। ओके, इसके बाद सर मैं आपसे कुछ और भी जानना चाहूंगा कि मैं बहुत ज्यादा तो नहीं जानता हूँ, लेकिन क्या ऐसे भी कुछ ऑप्शंस हैं, लाइक आई हैव बीन इनटू कॉर्पोरेट, तो वहां पर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जॉब तो कॉर्पोरेट में कर रहे हैं बट किसी ना किसी रीजन से वो इंस्पायर्ड हैं डिफेंस से और अपना करियर स्विच करना चाहते हैं। इतना आसान नहीं होता है और उन लोगों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन है कि मान लीजिए किसी ने 12th के बाद तो नहीं करा, लेट्स से उन्होंने 10-15 साल कॉर्पोरेट में जॉब कर ली एंड नाउ दे वांट टू स्विच देयर करियर टू डिफेंस, तो क्या उनके लिए भी कोई ऑप्शन होता है? अब देखिए इसमें दो चीजें हैं। एक तो मैं कहता हूं कि अगर उनकी एज 25 के अंडर है, अंडर 25 है, तो वो सीडीएस में दे सकते हैं। सीडीएस में आर्मी नेवी एयरफोर्स दोनों होता है, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होता है, उसको अलग अलग उसमें आप करके जा सकते हैं। पहली चीज ये है, अगर आप कह रहे हैं कि 10 साल वो एक्सपीरियंस ले चुका है, यानी वो 25 क्रॉस कर चुका होगा, अगर वो 25 क्रॉस कर चुका है और उसका ड्रीम रहा है कि मुझे वर्दी पहननी है, हाँ जी, तो उनके पास 42 ईयर्स तक एज रहती है। 42 तक आप जो है टीए का एग्जाम दे सकते हैं। टीए क्या होता है? टेरिटोरियल आर्मी होती है। इसमें आप जो है आपके पास कोई ना कोई जॉब होनी चाहिए। इसकी जो प्री रिक्वेस्ट